नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बिहार से डीएलएड सत्र 2023 से 25 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म जो है अप्लाई किए हुए थे और इंट्रांस एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें आप अपना इंट्रांस एग्ज़ाम क्लियर कर चुके थे, लेकिन आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट जो जारी की गई थी बीएसईबी की तरफ से, उसमें अगर आपका नाम नहीं आया था और आपने स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया के लिए जो है अप्लाई किया हुआ था, तो ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई किए हुए थे, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो भी स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं उन सभी छात्रों का फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा और इससे रिलेटेड पूरी सूचना क्या है। और यहाँ जो मैंने लिखा है कि आपका इस लिस्ट में नाम आया है या नहीं, तो ये जो है सभी कॉलेज, जितने भी कॉलेज में सीटें खाली थी और जो स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ था उन सभी छात्रों का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है यानी कि कॉलेज के द्वारा यानी कि पहले ही जारी किया जा चुका है। तो अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आएगा, और नहीं तो फिर अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम जो है नहीं आएगा, क्योंकि वो लिस्ट जो है उसी अकॉर्डिंग तैयार किया गया। कैसे उस लिस्ट को आप देखेंगे और अगर आप वेबसाइट पे अपलोड नहीं है तो आप कहाँ से उसे पता करेंगे। तो चलिए हम आगे जो भी बातें हैं वो बताते हैं और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर बात कर ले तो हमारे पास एक जो है नोटिस है जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट श्रीनगर पूर्णिया का है। ये जो है नोटिस यानी कि देख ले तो 22/12 को ही जारी की गई थी, जबकि स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी उसके बाद तो क्या कहा गया था ये पहले आप समझिए, फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसमें कहा गया था कि परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार परीक्षा समिति पटना के ज्ञापक 601 दिनांक 15/12/2023 एवं विज्ञापित संख्या PR 445/2023 के आलोक में डीएलएड सत्र 2023 से 25 में तृतीय चयन सूची तक नामांकन के पश्चात संस्थान में रिक्त सीटों पर नामांकन हेतु स्पॉट एडमिशन के संबंध में समिति द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक 18/12/2023 से 21/12/2023 तक प्राप्त आवेदनों के पत्र के आधार पर औपबंधिक सूची प्रकाशित की गई है। उक्त औपबंधिक सूची में आपत्ति निराकार हेतु निर्धारित तिथि 22/12/2023 से 23/12/2023 तक अपना आपत्ति यदि कोई है तो साक्ष्य के साथ स्वयं उपस्थित होकर देना सुनिश्चित करें, ताकि प्राप्त आपत्तियों का निराकार कर निर्धारित तिथि 26/12/2023 को अंतिम मेगा सूची प्रकाशित किया जा सके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो यानी कि स्पॉट एडमिशन के लिए जो आवेदन लिया गया था वो आपको 18 से लेकर के यानी कि 18 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर के बीच लिया गया था, और उसके आधार पे जो भी ये था, मतलब जो भी त्रुटि था जिस स्टूडेंट को, उसके लिए औपबंधिक जो है सूची जारी की गई थी और उसके आधार पे 22 और 23 को जो है आपत्ति करना था और उस आपत्ति का निराकार जो है करके आज यानी कि 26 को जो है अंतिम मेगा सूची प्रकाशित करने का डेट रखा गया। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो यानी कि एडमिशन की डेट थी 18 से 21 तक, और जो लिस्ट जारी की गई थी यानी कि औपबंधिक प्रमाण यानी कि औपबंधिक सूची वो जो है 22/12/2023 को जो है जारी की गई थी, और उसके आधार पे जो आपत्ति करने की डेट थी वो 22 से लेकर के 23 के बीच थी। ठीक है, यानी कि किसी तरह की कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके सुधार के बाद, इसके बाद निराकार की जो तिथि है वो 26/12/2023 आज तक यानी कि आज जो है 26/12 को जितने भी आपत्ति थे यानी कि लिस्ट में उनका नाम गड़बड़ी था या किसी तरह की कोई भी त्रुटि था तो आज उसका निराकार कर दिया जाएगा। और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे देखिए, प्राप्त आपत्तियों के निराकार के पश्चात अंतिम मेगा सूची प्रकाशित करने की तिथि 27/12/2023 को, यानी कि कल जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है सभी छात्रों का जारी कर दिया जाएगा जो कि स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, है ना। मेगा सूची के आधार पे जो नामांकन की तिथि है वो आपको 28 से लेकर के 30 के बीच रहेगी, और पोर्टल पे जो है नाम अपडेट करने का जो डेट रखा गया 31/12/2023 तक रखा गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक जारी की जाएगी। तो 27/12 को की जाएगी, यानी कि कल तक की जाएगी। आज तक जो भी छात्र, अब हम बताते हैं कि औपबंधिक प्रमाण पत्र आप कहाँ से चेक कर सकते थे जो कि जारी किया गया था।
अब दोस्तों देखेंगे तो ये उसी कॉलेज का है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर पूर्णिया। आवश्यक सूचना जो मैंने अभी आपको बताया है कि निराकार के लिए यानी कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी के लिए जो है सुधार की डेट थी, उसके लिए अप्लाई जो करना था वो आपको 22 और 23 को करना था। और देखिए जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी यानी कि औपबंधिक पर यानी कि लिस्ट जो जारी की गई थी वो इस तरीके से की गई थी, जो कि हर कॉलेज अपने अकॉर्डिंग किया हुआ था। तो अगर आपको पता नहीं है तो कम से कम जो कल मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा उसका आप ध्यान रखेंगे, कॉलेज से लगातार कांटेक्ट करते रहेंगे कि आपका लिस्ट में नाम आया है नहीं। बार बार आप कॉलेज से कांटेक्ट करते रहेंगे जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया हुआ है, तभी आपको पता चलेगा कि कल आपका लिस्ट में जारी नाम आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि बहुत ऐसे कॉलेज है जो कि ऑनलाइन नहीं बल्कि डायरेक्ट ऑफलाइन ही सारे लिस्ट को प्रकाशित करती है, यानी कि डैशबोर्ड पे अपलोड ना करके डायरेक्ट कॉलेज ऑफलाइन ही उस सारे स्टूडेंट को जो है लिस्ट बना करके डैश अपने जो है पोर्टल यानी कि सूचना पट पे सार देती है। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट जो है करते रहिएगा कंटिन्यू। कल जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, कल अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो फिर आप स्पॉट एडमिशन के लिए भी एलिजिबल नहीं है, आपका स्पॉट एडमिशन में भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे औपबंधिक जो है सूची पहले ही जारी की जा चुकी है, सारे कॉलेज की होगी। ठीक है, आप अपने कॉलेज में अगर अप्लाई किए होंगे तो आपको पता होगा, आप अपना लिस्ट में नाम भी चेक किए होंगे। लेकिन जिनको पता नहीं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो है अगर इस लिस्ट में वो चुकते हैं तो फिर उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। कल जो है एडमिशन के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो जैसे ही लिस्ट जारी होगा या हमें किसी कॉलेज के माध्यम से सूचना प्राप्त होगा तो मैं आपको जो है सूचित कर दूंगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।